वाले डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो हम लोगों का साइंस में सबसे मेन टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे पेट में कैसे जाता है, दाने पेट में जाता है तो हमको एनर्जी कैसे देता है, कैसे हम लोग खाना खा के चल फिर पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है और कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्ट करने में फूड को। तो आज मैं पूरा बताऊंगा। तो पहले इसमें आता है, पहले हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम ही क्या होता है। ये सिस्टम ही क्या होता है, तो सिस्टम क्या होता है, जो भोजन क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे यानी मतलब टीनी टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे पोषक तत्वों में, यानी पोषक तत्वों का हिंदी वही इंग्लिश न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करता है। न्यूट्रिएंट्स में बदलकर शरीर को ऊर्जा देता है। तो क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या करता है जो हम लोग का भोजन, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स में, छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में बांट कर बदल कर क्या करता है, शरीर को ऊर्जा यानी एनर्जी क्या करता है, एनर्जी देता है। तो क्या है, भोजन है हम लोगों को, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स यानी न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करने के बाद हमको क्या करता है, एनर्जी देता है। अब हम पहले आता है कि हम लोग भोजन को खाते कैसे हैं। तो उसके लिए तो आप लोग सिंपली जानते होंगे कि भोजन को खाने के लिए हम लोग माउथ का प्रयोग करते हैं। तो माउथ का प्रयोग करते हैं तो माउथ देखिए, उसमें माउथ का भी तो फंक्शन होगा कुछ। तो माउथ का पहला फंक्शन है वही कि भोजन को दांत से चबाना। क्या करता है, भोजन को क्या करता है, दांत चबाता है। जब दांत चबाएगा, भोजन को चबाने के बाद क्या करेगा, उसमें एक सलाइवा यानी कि लार जो क्या करते हैं उसको गीला कर देता है। यानी कि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब हम लोग के मुंह में जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इधर उधर करके चबाते हैं। चबाने के बाद क्या होता है, उसमें एक सलाइवा पाई जाती है यानी लार, जो क्या करता है उसको गीला कर रहा है। गीला करने के बाद उसको कहाँ पे बेचता है, हमारे स्टमक में। स्टमक में भेजने से पहले उसका एक आता है कि वो किससे बेचता है, तो उसका एक आता है, उसका नाम है फूड पाइप या ओसोफेगस। ये तो हो गया कि भोजन क्या है, भोजन को दांत से चबाने के बाद जो हम लोगों के अंदर मुंह में लार होता है या सलाइवा, और उसको क्या करता है, सलाइवा गीला करने के बाद ओसियोफेगस यानी फूड पाइप से क्या करता है, हमारे स्टमक में भेजता है। अब फूड पाइप क्या करता है, फूड पाइप कैसे भेजता है, तो फूड पाइप सिंपली क्या करता है, फूड पाइप पहले भोजन को कैसे भेजता है, पहले वो सिकुड़ता है फिर फैलता है। पहले सिकुड़ता है फिर फैलता है। सिकुड़ने फैलने से क्या होता है, जो भोजन होता है उसको मतलब भोजन को सिकुड़कर और फैलकर, अरे यार ये कैसे लिखाएगा इसका स्टेटमेंट तो नहीं लिखना रहा है, लेकिन आपको बता देता हूँ ऐसे ही। क्या करता है, जो हम लोग का भोजन होता है, भोजन को पहले क्या करता है, जो फूड पाइप होती है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का ये हो गया माउथ, यहाँ से हम लोग खाना खाए, ये रही हम लोगों की फूड पाइप। और फूड पाइप में पहले ये मान लीजिए यहाँ से हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद यहाँ से जाती ये फूड पाइप है, मान लीजिए ये फूड पाइप है। अब फूड पाइप है तो पहले हम लोग खाना खाएं, खाना खाने के बाद जो फूड पाइप में गई, फूड पाइप में जाने के बाद वो जो फूड पाइप में तो सोचे तो ऐसे जाएगी नहीं, उसमें क्या होता है, उसमें एक आता है कि उसमें पहले वो सिकुड़ती है, जो पाइप होती है पहले सिकुड़ती है फिर उसके बाद फैलती है। यही दो काम करती है, वो सिकुड़ती है और तुरंत फैलती है। सिकुड़ने फैलने से क्या होता है, हम लोग का जो भोजन होता है वो क्या होता है, पुश होता है। मान लीजिए यहाँ पे एकदम सिकुड़ गई, फिर यहाँ पे एकदम फैल गई, फिर यहाँ पे सिकुड़ गई, फिर यहाँ पे फैल गई। तो ऐसे करके हम लोग क्या होता है, खाना पुश होता है, यानी हम लोग का भोजन क्या होता है, पुश होता है। पुश होने से क्या करता है, वो डायरेक्ट स्टमक में जाता है। तो ये काम हो गया फूड पाइप का। अब इसके बाद आता है हम लोग का स्टमक। अब स्टमक में क्या होता है,
स्टमक यानी पेट। अब पेट का काम क्या है, तो स्टमक क्या करता है, सिंपली स्टमक क्या करता है, यहाँ भोजन को अच्छी तरह से क्या करता है, घुलाता मिलाता है। मतलब कि जो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन को हमको क्या करता है, भोजन को घुलाता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से घुलाता है। क्या करता है, घुलाता है और मिलाता है। मिलाने के बाद मतलब अच्छी तरह से उसको घुला लेता है, फिर मिला लेता है। मिलाने के बाद भोजन को पहले अच्छी तरह से भुनाने और मिलाने के बाद वो क्या करता है, दूसरा उसका है एक, वो क्या करता है, पेट का रस यानी गैस्ट्रिक जूस को, प्रोटीन को तोड़ता है। जो हम लोग का ये खाना घुलाने मिलाने के बाद अच्छी तरह से घुलाने के बाद एक आता है गैस्ट्रिक, GASTRIC, गैस्ट्रिक। यानी जो गैस्ट्रिक होता है वो क्या करता है, यानी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस हम लोगों के भोजन को क्या करता है, तोड़ता है। यानी तोड़ने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के बाद वो, फिर उसके बाद एक आता है हम लोग का SCI, यानी हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड ना, हाँ SC यानी हाइड्रोक्लोरिक, हाँ हाइड्रोक्लोराइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है हम लोग के। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग जानते हैं कि हम लोग के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाई जाती है। वो क्या करती है, बैक्टीरिया को मारती है। यानी बैक्टीरिया को, जो हम लोग के अंदर वो मारने बैक्टीरिया को क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देती है। मारने के बाद क्या करती है उसको, फिर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। यानी कि अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हम लोगों के भोजन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोगों का जो भोजन होता है ना, भोजन को पूरी तरह से पाचन और अवशोषण होता है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या करता है, हम लोग का जो भोजन होता है, भोजन का पूरी तरह पाचन यानी पूरी तरह डाइजेस्टिव होता है, पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट होने के बाद इसमें एक आता है पैंक्रीज और लीवर। पैंक्रीज लीवर में कौन से जूस पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस पाए जाते हैं। यानी जो हम लोग का पैंक्रीज होता है, पैंक्रीज और लीवर में, पैंक्रीज लीवर में डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं। डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं जिससे हम लोग का भोजन डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद इसमें फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पे खून में मिल जाते हैं। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो हम लोगों का भोजन होता है वो क्या होता है, खून में मिल जाते हैं। यानी न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, जो छोटे छोटे पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होते हैं, यहाँ पे आने के बाद खून में मिल जाते हैं। खून में मिल जाते हैं, यहाँ ब्लड में क्या होते हैं, मिल जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में तो हम लोगों का हो गया, जो भोजन होता है उसका जो मतलब उसका रस पूरा निकाल के जो वेस्ट पार्टिकल्स बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। अब इसके बाद हम लोग का आता है एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें पानी और कुछ लवण यानी सांड अवशोषित होते हैं। इसमें मैं बताना, इसमें पानी और सॉल्ट यानी नमक अवशोषित होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोगों को पानी और सॉल्ट मिलते हैं, पानी और सॉल्ट बचते हैं। और पानी और सॉल्ट बचने के साथ साथ शेष अवशिष्ट पदार्थ यानी जो फेसेस होते हैं वो भी इसमें मिलते हैं। अब इसमें से जब ये सब पानी और सॉल्ट इसमें से बचते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो हम लोग का वेस्ट मटेरियल बचता है वो रेक्टम एंड एनस, इन दोनों के माध्यम से क्या होता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है।
तो अब ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।